समर को गलत कैसे समझ लिया बेटा? बेटा समर चाहे तो कितनी भी गलतियां कर ले, पर तेरी माँ के साथ गलत नहीं कर सकता, वो तो तुझे भी पता है बेटा। समर के पास जा बेटा और उससे माफी मांग ले। ये सब क्या हो गया? मेरा पासा उल्टा कैसे पड़ गया? जया जो अब तक समर से नफरत कर रही थी, अचानक से उसे समर के लिए बुरा लग रहा है। जी माँ। हाँ बाय। मैं चुप इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं शर्मिंदा हूं। मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी सोच इतनी छोटी भी हो सकती है। शायद मुझे माफी मांगने का हक नहीं है, पर आई एम रियली सॉरी समर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जया, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। हमारे हालात ही कुछ ऐसे कि तुम्हारा मुझे गलत समझना जायज है, और तुमने ऐसा कुछ नहीं किया कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़े। तो तुमने मुझे माफ कर दिया, वो भी इतनी आसानी से? हाँ, मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि प्यार करता हूं ना तुमसे। पर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम तो नफरत करती हो। I'm really sorry। जो हो गया सो हो गया। उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ ना। चलो ना मेरे साथ घर वापस। मैं अब तुमसे अलग होकर नहीं रहना चाहती इसमें। हम कभी अलग नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा, समर को रोकना होगा। मामा के रूम से आए। मम्मा, मम्मा, नीचे कैसे गिर गए? मम्मा, बेटी, भगवान, मेरी गलती है। मुझे आपको अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैं क्या करूं यहाँ? समर को भी केयर की जरूरत है, आपको भी अकेला नहीं छोड़ सकती। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। ड्रामेबाज।
जया, इजी है। एक काम करते हैं, सासुमा ने मुझे एक साथ एक कमरे में शिफ्ट कर दो, वहां पे तुम दोनों का ख्याल रख पाओगी। मैं तो अपना ध्यान रख ही सकता हूँ, पर सासुमा को केयर की बहुत जरूरत है, और साथ में रहेंगी तो मैं इन पे पूरी नजर रखूंगा। I mean, ख्याल रखूंगा सासुमा का। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। थैंक यू समर। अभी तुम खुद इतने बीमार हो फिर भी तुम मम्मा के बारे में सोच रहे हो। नहीं जया, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। मैं अच्छी तरह सासुमा को संभाल लूंगा। बड़ा चाय पीने का मन कर रहा है। जया, तुम चाय पियोगी? मैं बनाने जा रहा हूँ। नहीं, तुम आराम करो, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। चलो सासुमा, जया को तो रियलाइज हो रहा है कि आपके साथ रह रह के उसकी सोच कितनी छोटी हो चुकी है, और आपको कब रियलाइज होगा? मतलब आप आग में झुलस सकते हो तो कायदे से तो आपको उठ जाना चाहिए, उठ के अपनी जान बचानी चाहिए। खुद की जान तो खतरे में डाली, लेकिन साथ साथ जया और मेरी जान भी खतरे में डाल दी। आपके तो दिमाग में ना एक जुनून सवार है कि समर और जया को अलग करना है। अगर उस आग में जया और मुझे कुछ हो जाता तो किसे अलग करती हैं आप? फिर आज बेड से गिरने का नाटक करती है इसलिए ताकि जया और मैं बात ना कर सके, हमारे बीच की चीजें ठीक ना हो सके। आज आप सिर्फ बेड से नहीं गिरी हैं, आपका जो ऑलरेडी लो लेवल है ना, उससे एक लेवल और नीचे गिर गई। झटका लगा होगा ना ये सुन के कि जया के सामने उन गुंडों ने सच क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं बताया कि आपने खुद की किडनैपिंग खुद की, क्योंकि जितने पैसे आपने उन्हें मेरे खिलाफ बोलने के लिए दिए थे ना, उससे डबल पैसे मैंने उन्हें आपकी सपोर्ट लेने के लिए दिए। ओह, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है बातों में। तो सुनो सासुमा, मैं आपको आपकी बेटियों की नजरों में गिरा के जीतना नहीं चाहता। आप माता हैं उनकी नजरों में आपको कुमाता नहीं बनाना चाहता। सासुमा, बच्चों की नजरों में ना उनकी माँ भगवान होती है। आपको बदनाम करके मैं उस भगवान का नाम बदनाम नहीं करना चाहता। पर आपको इन सब से क्या, आपका तो बस जिंदगी का एक ही मकसद है, अपनी बेटियों को उनके पतियों से अलग करना। पुनीत और ऋचा के केस में आप क्या कुछ नहीं कर रही हैं, पर सासुमा कोई फायदा नहीं है, मैं उन्हें एक करके रहूंगा। मैंने अपनी हर लड़ाई जीत के जिंदगी जी है, आगे भी ऐसे ही जीऊंगी जब तक ऋचा और पुनीत का रिश्ता खत्म ना कर दूं। तब तक नहीं। कैसी माँ हैं आप? आपको उनका प्यार नहीं दिखता? प्यार तो पहले भी था, क्या हुआ? तलाक हो गया ना। पुनीत गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। उन दोनों को अलग करने के लिए अगर मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही पड़े रहना पड़े ना, तो भी रहूंगी। सासुमा, आप तो बहुत बड़ी प्लानिंग करके बैठे हो, पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरा प्लान अगले 24 घंटे में पूरा हो जाएगा। अगले 24 घंटों में मैं आपको आपके पैरों पे खड़ा करके रहूंगा।
राधिका दीदी आ गई। राजयोग तो इनका चल रहा है। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा फील कर रहे हो आप? मच मच बेटर। अच्छा, तुम कुछ खाओगे? मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के ना। नहीं नहीं, तुम बैठो ना, मैं ले लूंगा। तुम तीनों सासू माँ का ख्याल रखो। हेलो। हाँ कार्तिक, आज तुम लेके चले जाओ ना कबीर को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। प्लीज, मैं यहीं हूँ, मम्मा के पास हूँ। हाँ ठीक है, बाय। हेलो। हाँ पुनीत, नहीं आज नहीं मिल पाऊंगी। मम्मा को अकेले छोड़ के नहीं आ सकती ना। हम 2-3 दिन के बाद आराम से मिलते हैं। हाय। बेचारी बेटी। मेरा है। हेलो, क्या बात कर रहा है? डॉक्टर शत्रुघ्न, उनकी अपॉइंटमेंट मिल गई। हाँ, वो रनाउंड साइकियाट्रिस्ट। मैं अभी सबको बताता हूँ। थैंक्स। जया, वो मैंने ना अपने दोस्त को बोला था सासू माँ के लिए एक अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को ढूंढने के लिए, पर उसको तो डॉक्टर शत्रुघ्न की अपॉइंटमेंट मिल गई। वो वर्ल्ड रनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं और उनके केस में 100% सक्सेस की गारंटी है। अब सासू माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। थोड़े मजे आपसे भी ले लेते हैं सासू माँ। सासू माँ, अब आप ठीक हो जाएंगी। वो डॉक्टर आपका दिमाग ठीक कर देगा। आप अब अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। बड़ा मजा आएगा जब सासू माँ ठीक हो जाएंगी। कितना अच्छा लगेगा ना। क्या हुआ जैब, ऐसे क्या देख रही हो? थैंक यू समर, तुम मम्मा के लिए इतना सब कर रहे हो। चाहे इसमें थैंक यू की क्या बात है? सासू माँ मेरी भी तो माँ है। इनको ठीक करने के लिए मैं किसी भी हद तक कुछ भी कर सकता हूँ। चाहे कुछ भी। अच्छा जया, मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, डॉक्टर शत्रुघ्न बहुत बड़े डॉक्टर हैं ना, तो उनको लेने जाना पड़ेगा। थोड़ा रेडी होके जाता हूँ। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। आप आराम करो, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। इससे पहले वो समर नकली डॉक्टर लाके अपनी किसी चाल से मेरे सच को सामने लेकर आए,
मुझे कुछ करना पड़ेगा। सही कहते हैं लोग, कौन सी चीज कब काम आ जाए कुछ पता नहीं। शायद ये एक्स्ट्रा सिम इसी दिन के लिए संभाल कर रखा था मैंने। जया जी, डॉक्टर शत्रुघ्न एक फर्जी डॉक्टर है। अगर आप अपनी माँ का भला चाहती है तो उससे अपनी माँ का इलाज हरगिज मत होने दीजिए। आपका शुभ चिंतक। ये मैसेज पढ़ने के बाद जया उस डॉक्टर से मेरा इलाज करने देना तो दूर, मेरे पास भी नहीं आने देगी। अरे ये मैसेज डिलीवर क्यों नहीं हो रहा है? नेटवर्क को क्या हो गया है? मम्मा के रूम से आवाज। दरवाजा कैसे बंद हुआ? तो खुला छोड़ के गई थी। मम्मा की मम्मा मम्मा आप ठीक तो हो? ये आवाज। लगता है खिड़की खुली थी इसलिए दरवाजा बंद हो गया। लगता है वो मैसेज अभी तक डिलीवर नहीं हुआ। जया, डॉक्टर शत्रुघ्न आ गए। सुना आपने मम्मा? डॉक्टर आ गए। अब आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हे भगवान, पता नहीं क्या करने वाला है ये समर मेरे साथ। हाय डॉक्टर। जया, डॉक्टर, ये मेरी वाइफ जया, ये मेरी 2 सालियाँ, मेरी नानी और मेरी सासू माँ। और ये डॉक्टर, वर्ल्ड्स रेनाउंड साइकियाट्रिस्ट मिस्टर शत्रुघ्न। ये तो मरते हुए आदमी को भी जिंदा कर देते हैं। He is good. इट्स ओके समर, मैं तो सिर्फ कोशिश करता हूँ, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। सर, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने अपने टैलेंट पे कभी घमंड नहीं किया। आइए डॉक्टर, प्लीज आइए। सत्या जी, डॉक्टर प्लीज मेरी सासू माँ को उनके पैरों पे खड़ा कर दीजिए ना। मुझे इनके ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स ट्राई करने होंगे जिससे मुझे इनके सेंसेशन, टच और रिएक्शन का आइडिया होगा। कीजिए डॉक्टर, आपको जो यूज करना है कीजिए,
अगर आपको इन्हें ठीक करने के लिए 4-5 छोटे छोटे इंजेक्शन लगाने तो भी लगाइए, पर मेरी सासू माँ को ठीक कर दीजिए डॉक्टर।